पहले तो ये जानना चाहूँगा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब के जो मेट्रोपॉलिटन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है, इसके लिए आपने मुख्तलिफ़ टीमों का जो है वो मदऊ किया और इलाक़ों के नाम पर ये टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब तक का ये टूर्नामेंट जो अपने अख्तामी मरहले में पहुँच रहा है, कैसा तजुर्बा रहा आपका? यकीनन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट एक मुश्किल टास्क था। बेसिकली मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो मेयर कराची उन्होंने ये कंसीव किया और उन्होंने प्लान किया कि जी एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि केएमसी की टीम भी 20 साल बाद दोबारा वजूद में आई है। एक ज़माने में केएमसी बड़ा नाम होता था फ़ुटबॉल और क्रिकेट के हवाले से, बहरहाल अब दोबारा बनी है। तो तय ये हुआ था उसमें कि जी तमाम टाउन्स और केएमसी की टीम इसमें शामिल होगी और इसका नाम मेयर कप के नाम पे नहीं होगा, केएमसी कप नहीं होगा, ये होगा मेट्रोपॉलिटन कप, क्योंकि तमाम टाउन्स को इसमें मेज़बानी करनी होगी। केएमसी समेत सब मिल के कराची की एक टूर्नामेंट करेंगे और ये उसका पहला टूर्नामेंट है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये जारी रहेगा हर साल। अच्छा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब, अगर मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करूं, फ़ुटबॉल दुनिया का मारूफ मकबूल खेल है, था और रहेगा, और हर 4 साल बाद होने वाला वर्ल्ड कप लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सतह पर बात करें, रोशनियों के शहर कराची की हम बात करें, तो चंद मखसूस इलाक़े हैं इस शहर कराची के जहाँ पर ये खेल जो है वो ज़्यादा मकबूल है। तो मेट्रोपॉलिटन की सतह पर इस फुटबॉल टूर्नामेंट को कराने का आपको क्यों ख्याल आया, किसी और खेल की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये दुनिया का मकबूल तरीन खेल है और कराची में लियारी, बल्दिया टाउन या मलीर या मारीपुर, आम तौर से सिर्फ इन इलाक़ों में ही फ़ुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू होती है, जबकि नॉर्थ नाज़माबाद, नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, इस किस्म के एरियाज़ के हवाले से बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है फ़ुटबॉल क्योंकि एक ऐसा खेल है और एक नया पैशन भी, एक नई चीज़ भी सामने आई है आपको कि नई जनरेशन का बड़ा रुझान है फ़ुटबॉल की तरफ, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे कराची की टीमों को मदऊ किया कि तमाम टाउन्स, वो तमाम लोग जो जिस जुरिडिक्शन में रहते हैं, टाउन की जुरिडिक्शन में, वो उस टीम का हिस्सा होंगे। असल में लोगों का ख्याल ये था कि जैसे क्लब्स रजिस्टर होते हैं, ज़्यादातर क्लब ज़ाहिर लियारी में या मलीर में रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी टीम होगी और बड़ी मजबूत होगी। हमने तय ये किया कि नहीं, जो जिस टीएमसी का रिहायशी है वो उस टीएमसी का प्लेयर होगा, चाहे वो उसका क्लब रजिस्टर मलीर में हो या मतलब या लियारी में हो, लेकिन अगर वो फेडरल एरिया में रहता है तो ज़ाहिर है वो गुलबर्ग की टीम से खेलेगा। तो ये हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। ये ज़ाहिर है सिंगल लीग पे था, 60 मैचेस थे लीग के, उसके बाद 4 क्वार्टर फाइनल, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल। यकीनन ये एक मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीबी से लोगों ने बड़ा साथ दिया, टीमों ने बड़ा साथ दिया, उनकी जो साथ टीम के साथ जो उनके मैनेजर्स थे उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और यकीनन एक ये शानदार टूर्नामेंट रहा। अच्छा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब, एक और चीज़ जो यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू करना बनती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी फ़ुटबॉल की मौजूद है। अगर आपको याद हो, माइकल ओवन आए थे कुछ अर्से पहले कराची में, एक लीग का इनेकाद किया जा रहा था। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन टूर्नामेंट आपने कराया, तो इसमें पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की आपको किस हद तक मावनत रही? क्योंकि कोई भी लीग हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में ज़ाहिर है हम भी इससे वाकिफ़ नहीं थे, और जब हमने चीज़ों को पूरा बना लिया, प्लान कर लिया, सब डिज़ाइन कर लिया, तो उसके बाद जब उसके ज़ाहिर में फीफा से अप्रूव जो है रेफरीज भी रिक्वायर्ड थे, उनके जजेस भी हमें रिक्वायर्ड थे, तो हमने जब इन टीमों को बाकायदा गैदर किया तो उन्होंने हमें इस बात के लिए गाइड किया कि हमें इन लोगों से भी अप्रूवल्स चाहिए होंगी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजे और उनसे टेलीफोनिक हमारी कन्वर्सेशंस भी चलती रहीं और उन्होंने हमारे साथ खासा कोऑपरेट किया। और ज़ाहिर है क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में फ़ुटबॉल के हवाले से केएमसी मैनेजमेंट के लिहाज से तिफ़ले मकतब था और इतना बड़ा एक टूर्नामेंट था, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। इसके अलावा जो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ टाउन्स के, जो हमने हर टाउन से एक नुमाइंदा लिया था जो कि उनका फोकल पर्सन होगा, उन्होंने भी हमारी बड़ी रहनुमाई की और शायद यही तमाम नतीजा है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं, बल्कि जो भी रिपोर्टिंग्स होती हैं, ज़ाहिर मैच के दौरान प्लेयर्स गुस्से में भी आ जाते हैं, रेफरीज से भी गलतियां हो जाती हैं, मैच असेसर्स भी उसके रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। और आपको पता है ये हर मैच की जो भी
डिटेल्स होती हैं वो ज़ाहिर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन और ऊपर तक जाती हैं। सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपको मेट्रोपॉलिटन फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल देखने के लिए जाना था, लेकिन आप हमारे शो के लिए आए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक शिकायत और भी है, और वो ये है कि ये जो क्रिकेट के मैदान हैं या पार्क्स हैं, यहाँ पर शादी ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात माजी में मुनक्किद होती रही हैं। अब आपने कहा कि 1.5 साल से आप ये सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। 32 क्रिकेट ग्राउंड कराची के जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो लुक आफ्टर कर रही है। तो ये जो तकरीबात हैं, इस तरह के फंक्शंस हैं, इनकी गुंजाइश है, हुए हैं 1.5 साल के अरसे में या नहीं? देखिए, मसला ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। माजी में बिल्कुल ऐसा होता रहा है और उसकी कंप्लेंट, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग अब देखें, आसान हो गई है दुनिया, हर एक के हाथ में कैमरा है मोबाइल की सूरत में, और एक इस किस्म की तकरीब होती है, उसकी वीडियो बनती है और वो अथॉरिटीज़ तक बासानी और मीडिया तक बासानी चली जाती है। लेकिन अब बाकायदा इस पर इतना स्ट्रिक्ट हमने एक्शन लिया हुआ है कि आपको, मैं नहीं समझता कि मीडिया की निगाह से या सोशल मीडिया की निगाह से इस किस्म की कोई तकरीबात या ना तो पार्क डिपार्टमेंट में नज़र आई होंगी, ना ही क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम में से नज़र आई होंगी।